आपका स्वागत है आईएनएस सेहत में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर श्रद्धा जेठानी। श्रद्धा, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों पर। सर्दियों में बहुत सारी परेशानी समझ में आती है और इसके साथ साथ हम अगर बात करें चेहरे की, स्किन की, त्वचा की, तो काफ़ी सारी परेशानियां यहाँ पर नज़र आती है। और इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रद्धा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0771435500 पर आप हमें कॉल कीजिए। और त्वचा को लेकर के किस तरीके की परेशानियाँ होती, त्वचा रूखी हो जाती है, फटने लग जाती है, उसके साथ साथ कई तरह की परेशानियाँ सामने आती है और इन परेशानियों से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बचना है। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सेहतमंद त्वचा खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, लेकिन सर्दी का मौसम शुरू होते ही त्वचा का निखार कम होने लगता है। सर्दियों के मौसम में हम ठंड से बचने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन त्वचा का ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिसके कारण सर्द हवाओं का असर त्वचा पर रूखेपन के रूप में दिखाई देता है और त्वचा बेजान सी लगने लगती है। ठंड के मौसम में बेहद जरूरी है कि हम अपने चेहरे, हाथों और पैरों का विशेष ख्याल रखें। सर्दियों में त्वचा की सही देखभाल न करने से हमारे स्किन की नमी और चमक चली जाती है और त्वचा रूखेपन की समस्या से जूझने लगती है। इसके साथ ही ठंड में त्वचा पर दरारें पड़ने जैसी समस्या बेहद आम है। ऐसे में सर्दी में भी त्वचा को निखरी और जवां रखने के लिए इसका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। मौसम में होने वाले बदलाव का सीधा असर हमारी त्वचा और स्वास्थ्य पर पड़ता है। सर्दी के मौसम में चलने वाली शुष्क हवा सबसे पहले त्वचा की नमी को नष्ट करती है और इसीलिए इस मौसम में चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर किसी अच्छे बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर का प्रयोग करना चाहिए, जिससे त्वचा खिली खिली और स्वस्थ लगे। इसके साथ ही सर्दियों में रात को नाइट क्रीम का प्रयोग कर भी त्वचा की नमी को बरकरार रखा जा सकता है। ठंड के मौसम में सर्द हवाएं त्वचा की तैलीयता और नमी सोख लेती है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए त्वचा की विशेष देखभाल करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हमारा जो चेहरा होता है वो हमारी सुंदरता की पहचान होता है और जैसे ही मौसम बदलता है तो सबसे पहले असर उस पर ही दिखाई देता है और ऐसा ही असर दिखाई देता है हमें, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी के मौसम में दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में आप अपने त्वचा के लिए किस तरीके से उस बेजान होने पर उसमें कैसे जान ला सकते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे। आपके मन में अगर किसी तरीके का सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771435500। डॉक्टर श्रद्धा, जिस तरीके से ये जो मौसम होता है बहुत केयरिंग का मौसम होता है और इस समय हमें अपने त्वचा की, अपने चेहरे की, अपने स्किन की बहुत देखभाल करने की ज़रूरत होती है। आमतौर पर अगर हम सबसे पहले समाधान और सारी डिटेल पर बात करें उससे पहले अगर हम समस्याओं पर नज़र डालें तो किस किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती हैं? ठंड के मौसम में चूँकि हवाएं बड़ी सर्द रहती हैं तो उसकी वजह से त्वचा बड़ा बेजान रूखी पड़ जाती है, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि नमी बनाए रखना चाहिए। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह अच्छे से लगाना चाहिए। जनरली आमतौर पे ठंड के मौसम में लोग कंप्लेन करते हैं फटे हुए होंठ, फटे हुए एड़ियों का। उसके अलावा बहुत सारी खुजली की समस्याएं लेके आते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एलर्जीज़ की समस्याएं लोग लेके आते हैं। कुछ लोग जो घरेलू जो औरतें रहती हैं वो जो भी वो घर में इस्तेमाल करती हैं, डिटर्जेंट, साबुन या सब्जी कटिंग का काम जो करती हैं, उसकी वजह से हाथों में एलर्जी होने लगती है। जो खेत किसान रहते हैं, खेती करते हैं, वो भी जंगली पेड़ या फिर धूप की एलर्जी लेके आते हैं। और ठंड में लोग धूप सेकते हैं, जिसकी वजह से धूप की एलर्जी भी बहुत आमतौर पे इस मौसम में देखी जाती है।
तो कुल मिलाकर के कई तरह की समस्याएं होती है, हर आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग तरीके की परेशानियां ठंड में निकल कर आती हैं। स्किन को लेकर के अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मेनली सबसे ज़्यादा परेशानी जो समझ में आती है वो होंठ फटने की समस्याएं, चेहरे पे जो फट जाता है, चेहरा बहुत शुष्क सा होने लगता है, उसकी समस्याएं निकल कर आती हैं। अगर हम केयर की बात करें तो सबसे पहले हमें किस तरीके से शुरुआती दिनों में अपने इस केयर को शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जो बहुत ठंड जब शुरू हो तब तक हम अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर पाएँ? क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले लोग ठंड के मौसम में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से जो शरीर के जो ज़रूरी तेल होते हैं वो चले जाते हैं, तो इसलिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। और नहाने के समय ध्यान दें कि चिकनाई वाले साबुन का इस्तेमाल करें, जैसे कि मार्केट में डव या पियर्स जैसे सोप अवेलेबल रहते हैं, वो इस्तेमाल करें। जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी रहती है ख़ास तौर पे, उनको ये सब चीज़ ध्यान देना चाहिए। नहाने के बाद भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि रगड़ के ना शरीर को पोंछें, हल्के हाथ से तौलिए से पोंछें, ताकि जो त्वचा के जो आवश्यक तेल होते हैं वो दूर ना आवश्यक जो तेल होते हैं त्वचा में वो रिमूव ना हो, हाँ, वो बना रहे, वो अंदर उनको ताकि समय समय पर जब हम ठंड में बाहर निकलते हो तो उस समय हमारे अंदर की चीज़ें बहुत बार हमें काम आती हैं। हाँ। तो वो चीज़ उसमें नष्ट ना हो। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें चेहरे की, अगर हम बात करें पर्टिकुलर हम फेस की अगर बात करें, महिलाओं की अगर बात करें, पुरुषों की अगर बात करें, बच्चों की अगर बात करें, तो ठंड के समय अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आपके चेहरे पर आपको फटे जैसा वो फील आ जाएगा, एक खिंचा सापन मतलब महसूस होने लगेगा। उसके लिए अगर हम ध्यान देने की बात करें तो क्या कुछ किया जा सकता है? ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ घरेलू उपाय जो वो शुरू से ही अपनाएं, ऐसी चीज़ें बताइए। लोगों को ठंड के मौसम में अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। होंठ के लिए, एड़ियों के लिए ध्यान देना चाहिए, पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं। उसके अलावा नारियल तेल जो रहते हैं वो शरीर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा होती है वो नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कुछ मॉइस्चराइजिंग फेस पैक्स वगैरह भी रहते हैं, वो भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो फेस पैक का यूज़ किया जा सकता है। जी, इसके साथ साथ जिस तरीके से चेहरे स्किन की हमने बात करी, कई लोगों के साथ देखने में आता है कि उंगलियों के जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, मोड़ जो होते हैं, वहाँ पर एक काला काला सा हो जाता है। पर्टिकुलर वो इस मौसम में ही दिखाई देता है। एल्बो की अगर बात करें तो एल्बो में भी कई बार लोगों को इस तरीके की परेशानी नज़र आती है। घुटनों में भी पर्टिकुलर इसी सीजन में एक ऐसा लगता है कि वहाँ पर मैल है और वो उसको हमेशा बहुत रब कर देते हैं और उसकी वजह से परेशानियां और बढ़ जाती है। एक्चुअल में वो क्या होता है श्रद्धा? उसको अगर हम अपनी त्वचा को सारी पूरी त्वचा से मेल खाता हुआ अगर उसको करना चाहें तो किस तरीके से हमें उसे ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले लोगों को जहाँ दाग धब्बे दिखते हैं, ख़ास तौर पे जो आप बोल रहे हैं एल्बो में या फिर घुटनों में जो दिखते हैं, उसके लिए आप को अपने डॉक्टर से तो पहले मिलना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के पिगमेंटेशन होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ज़्यादा रगड़ते हैं नहाते समय, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दाग धब्बे दिखने लगते हैं हाथों में, कंधों में, पैर में। तो उसके लिए एक तो नहाते समय रगड़ना नहीं है और नहाने के बाद अच्छा सा मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाना ज़रूरी है। बाकी कुछ पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं, उसके लिए कुछ दवाइयाँ करना बहुत ज़रूरी रहता है, तो उसके लिए अच्छा है कि डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। जी, इसके साथ साथ बात आती है पैरों की। अगर हमें पैरों पर ध्यान देने की बात अगर करना है तो किस तरीके से हम उसका केयर कर पाएँ? पैर के लिए ये कर सकते हैं कि रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर डाल के 10 मिनट रखें और उसके बाद अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें या फिर नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो पैरों की नमी है वो बनी रहेगी इस मौसम में, ठंड के मौसम में, और जो चिकनाई है वो बनी रहेगी। नहीं तो पैर आमतौर पे देखे जाते हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा फटते हैं लोगों के।
जी। श्रद्धा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनमीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मनमीत जी, स्वागत है आपका आईने सेहत में। सवाल बताइए, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। जी हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहता था मैम से कि कई दिनों से मेरे चेहरे पर रूखापन है और जैसे ही मैं कोल्ड क्रीम लगाता हूँ तो वो ठीक हो जाता है, बट फिर कुछ दिन के बाद फिर वह रूखापन चालू हो जाता है। तो उसके लिए कुछ देखो, जो चेहरे पे रूखापन होता है आमतौर पे इस मौसम में देखा जाता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप मॉइस्चराइजिंग साबुन का इस्तेमाल करें। उसके बाद नहाने के बाद ज़ोर से ना रगड़ें चेहरे को, और अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करें जो ज़्यादा देर आपके चेहरे पे रहे। ये आप अपने रूटीन में ला सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मनमीत जी, जिस तरीके से आपको डॉक्टर श्रद्धा ने बताया, वैसे अगर आप अपने चेहरे का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ हो पाएगा। श्रद्धा, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे और इस पर जानकारियां भी लेते रहेंगे। अगर आपके मन में भी किसी तरीके के सवाल अगर अपने स्किन को लेकर के, अपने स्किन केयर को लेकर के है, रूखेपन को लेकर के है और ठंड को लेकर के है, किस तरीके से आप अपने आप को बचाएं इसको लेकर के है, तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 07714355500। इस मौसम में अगर हम बालों पर इसकी बात करें तो काफ़ी कुछ उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर हमारे बाल हेल्दी नहीं होंगे तो हम उतने सेहतमंद नहीं लगेंगे, हमारे चेहरे पे उतनी रौनक नहीं दिखाई देगी। तो हम अगर बालों की बात करें तो इस मौसम में किस तरीके से इसका ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले तो हम इसके कौन कौन सी समस्याएं देखने में आती हैं इस मौसम में? जनरली इस मौसम में, ठंड के मौसम में लोग डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तो कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके अलावा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं उनके बाल बड़े रूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई भी माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं। और शैम्पू को हमेशा थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से बाल बेजान और रूखे हो जाते हैं। और शैम्पू करने के बाद हमेशा कोई भी अच्छा सा कंडीशनर इस्तेमाल करें, जिससे आपके बालों में थोड़ी नमी बनी रहेगी। जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं श्रद्धा। गीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। गीता, स्वागत है आपका आईने सेहत में। सवाल बताइए, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा। जी मैम, मुझको ये पूछना था, ऑयली स्किन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑयली स्किन के लिए बेहतर रहेगा कि कोई भी ऑयली क्रीम, कॉस्मेटिक्स तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और उसके लिए हमेशा आपको ये याद रखना है कि अच्छा कोई भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करिए। ईज़िली जो भी आपके आसपास के मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है, कोई भी फेस वॉश आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी ऑयल आता है तुरंत आपको क्लीन करना है अपने फेस को। जितना ऑयल आपके चेहरे पे रहेगा तो उससे और ज़्यादा मुहासे होने की संभावना होते हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर गीता ने पूछा। जिस तरीके से स्किन की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ऑयली और ड्राई स्किन दोनों की केयर में भी काफ़ी अंतर दिखाई देता है इस मौसम में। तो किस तरीके से अपने स्किन के टाइप को समझ करके केयर करना चाहिए श्रद्धा? स्किन अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो ऑयली स्किन के लिए हमेशा फेस वॉशेस दिए जाते हैं, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। तो उससे चेहरा साफ़ होता है, जो भी ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल होता है चेहरे का, वो क्लीन होता है। बाकी अगर ड्राई स्किन की बात करेंगे तो ड्राई स्किन में कम से कम हम लोग क्रीम्स ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम देते हैं ड्राई स्किन में। और माइल्ड सोप या फिर माइल्ड फेस वॉशेस का इस्तेमाल किया जाता है ड्राई स्किन में। कुछ लोगों की मिक्सड स्किन रहती है, तो उसके लिए जब ऑयली ज़्यादा फेस लगता है तो वो उस प्रकार का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। या जब बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो माइल्ड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कभी स्किन कैसी है, ज़्यादा ड्राई हो रही है या ज़्यादा ऑयली हो रही है, उस हिसाब से यूज़ करना चाहिए। जी श्रद्धा, जिस तरीके से ठंड के मौसम में कई तरह की बीमारियां घेर लेती है, सर्दी, बुखार, और उससे सिरदर्द भी होने लग जाता है। जनरली लोग सिरदर्द होता है तो सोचते हैं कि थोड़ा सा हम ऑयलिंग कर लें, और ऑयलिंग कर लें। और अगर उनको अपने बालों का सही टेक्सचर नहीं पता है
उन्हें अगर अपने फेस का टाइप नहीं पता है और अगर उन्होंने ऑयल कर लिया तो हो सकता है कि उनको रिलीफ सिर दर्द में मिल जाए, लेकिन उनको दूसरी तरह की समस्याएं, पिंपल्स उनके चेहरे पे आ जाएंगे, बालों में थोड़ा सा अलग सा उन्हें वो फील हो जाएगा। तो कैसे इन चीज़ों को समझे? ऑयलिंग करना कितना अच्छा होता है इस मौसम में? मैं बेसिकली, वैसे अच्छा तो होता है, लेकिन कब अच्छा होता है, कब सही चीज़ें हम किस तरीके से समझें? जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल बनता है शरीर में, या जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तेली उनकी त्वचा है या तेली स्कैल्प है, तो उन लोगों को कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसा कर सकते हैं कि जब भी शैम्पू करना है उसके आधा एक घंटे पहले ऑयलिंग कर सकते हैं थोड़ी सी। बाकी जिनका ड्राई स्कैल्प है वो ऑयलिंग करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शैम्पू करने के पहले अगर ऑयलिंग की करते हैं तो वो एक प्रकार का कंडीशनिंग का काम करता है। तो जनरली जिनका ड्राई स्कैल्प है उनके लिए ऑयलिंग करना बहुत अच्छी बात है। उनके बाल जो हैं मॉइस्चराइज होते हैं और ज़्यादा फ्रिजी नहीं होते, बाल बने रहते हैं। अच्छा है ड्राई स्कैल्प वालों के लिए अगर वो ऑयलिंग करते हैं तो। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं श्रद्धा। अभी हमारे साथ मिक्की जुड़ रही है इस वक्त। मिक्की, स्वागत है आपका आईने सेहत में। सवाल बताइए, अपनी टीवी की वॉल्यूम कम कीजिएगा। मैम एक्चुअली ना जब सर्दियों में नहाते हैं तो स्किन एकदम खिंचती है और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ऐसा सिर्फ सर्दियों में ही होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ठंड के मौसम में होता ये है कि जो बाहरी मौसम की जो नमी है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, तो उस वजह से जो हवाएं चलती हैं ठंड के मौसम में वो त्वचा को रूखा कर देती है। तो ये बहुत आम बात है और अगर हम नॉर्मल केयर करते हैं इस मौसम में तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। जैसे आप ये कर सकते हैं कि रात को सोने के पहले मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाइए, एड़ियों में, होंठ में आप पेट्रोलियम जेली लगाइए जिससे वहाँ पे नमी बनी रहे। और सुबह उठते ही नहाने के बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएंगे तो उससे आपकी स्किन में, आपकी त्वचा में जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। डॉक्टर श्रद्धा, अगर हम खान पान की बात करें इस मौसम पर तो बहुत सारी चीज़ें तो उस पर डिपेंड करती है। किस तरीके से अपने डाइट को इस समय रखना चाहिए? ठंड के मौसम में जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं, मौसमी फल होते हैं, वो उनका सेवन करना अच्छा रहता है। जैसे इस मौसम में संतरे और जो भी दूसरे फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं उनका सेवन करना अच्छा रहेगा। हरी सब्जियां, गाजर और ये सब चीज़ें लेने से त्वचा जो है वो ग्लो करती है। तो और इस मौसम में ये भी आपको ध्यान देना है कि जनरली लोग चाय और कॉफ़ी, गर्म चीज़ें का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये भी ध्यान देना है कि साथ में पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करिए। आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है इस मौसम में, तभी आपका जो स्किन है वो ग्लो करेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे। जी, इसके साथ साथ अगर हम कुल मिलाकर के अब जनरल केयर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमें प्रॉपर केयर करना चाहिए? इस मौसम की शुरुआत से ही हमें क्या कुछ करना चाहिए और एंड तक हमें क्या क्या कर लेना चाहिए? जो मैंने आपको शुरुआत में बताई वो सब चीज़ें आपको करना है। मॉइस्चराइजिंग सोप, मॉइस्चराइजिंग लोशंस का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये ध्यान देना है कि आप सिंथेटिक कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल करें और जब भी आप ऊनी कपड़े पहनते हैं तो पहले सूती के कपड़े पहन लें। सिंथेटिक कपड़े और ऊनी कपड़े कभी कभी जिनकी बहुत ज़्यादा रूखी त्वचा होती है उनको इरिटेट करते हैं त्वचा को, तो इसलिए डायरेक्ट टच में ऊनी कपड़े या सिंथेटिक कपड़े रहेंगे तो फिर ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है, इसलिए सूती कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा आप ये ध्यान में रखिए कि जिनकी एड़ियाँ जल्दी फटती हैं वो मोजे लंबे देर तक पहन के रखें जिससे उनके पैरों में नमी बनी रहेगी। और जिनके हाथ बहुत जल्दी फटते हैं वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाएं और दस्ताने पहन के रखें, ग्लव्स पहन के रखें, हैंड ग्लव्स, तो उससे उनके हाथों में नमी रहेगी और जो हाथ फटने की समस्या है वो दूर हो जाएगी।
जी, इसके साथ-साथ कई लोगों को श्रद्धा ये देखने में आता है कि जब भी वो इस सीज़न पे स्वेटर या गरम जो ऊनी ड्रेसेस हैं जो वो पहनना शुरू करते हैं तो उनको रैशेस आ जाते हैं कई बार। ये क्यों होता है? क्योंकि हम गरम कपड़े ही तो पहन रहे हैं, उससे किस तरीके का रिएक्शन लोगों में इस तरीके से क्यों दिखाई देता है? इस मौसम में होता है कि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और लोग ध्यान नहीं देते। तो ऐसा होता है कि जब हम ऐसे ऊनी कपड़े या फिर सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन उस चीज़ को मतलब टॉलरेट नहीं कर पाती और इरिटेशन बढ़ जाता है, खुजली बढ़ जाती है और उसके बाद फिर रैशेज़ होने लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो आपको इस प्रकार के रैशेज़ या इस प्रकार की प्रॉब्लम कपड़ों से नहीं होगी। और ये बहुत ही आम चीज़ है, तो घबराने की बात नहीं है। आपको बस जनरल केयर करना है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है। जी, तो श्रद्धा आज जो आपने इतने बहुत अच्छे तरीके से आपने सब जानकारियाँ दी कि किस तरीके से इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी त्वचा का ध्यान रखना है, अपने बालों का ध्यान रखना है। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको सेहतमंद बनाएं, हर मौसम के हिसाब से हम आपकी सेहत का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।